किया है। सोपोर के जंगलों में आतंकी छिपा हुआ था और इससे पहले परसों भी 2 आतंकी मारे गए थे। अभी यहाँ खबर है कि सोपोर में 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। इलाके में सेना ने घेराबंदी कर दी है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो लगातार आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो आतंकी घात लगाकर वार करते थे, जंगलों में छिप जाते थे, अब उन्हें ढूंढ कर मारा जा रहा है। उनकी तलाशी की जा रही है, फिर उन्हें मारा जा रहा है और लगातार आतंकियों को मारने का सिलसिला जारी है। नवंबर महीने में ही आप इन 10 दिनों में ही लगभग 8 आतंकी मारे जा चुके हैं और सोपोर में अभी मुठभेड़ जारी है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां एक आतंकी मारा गया है और खबर यह है कि 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, इस वक्त अपडेट क्या है? एक आतंकी तो मारा गया था, अभी भी क्या मुठभेड़ जारी है या 2 से 3 आतंकी अभी भी फायरिंग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल बीती शाम लगभग 7 बजे ये ऑपरेशन जो है शुरू किया गया फॉरेस्ट एरिया रामपुरा राजपुरा जो कि उत्तरी कश्मीर के सोपोर में पड़ता है। सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी जो है हाल ही में घुसपैठ करके पहुंच चुके हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरी एरिया का घेरा किया और घेरे के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद गोलियों का तबादला कई घंटों तक चलता रहा। अंधेरा होने के कारण इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं हॉल्ट करना पड़ा और ऊपर से अगर देखे जाए तो लगातार जो है आतंकी इन जैसी जगहों पर जो है पनाह लेते हैं जहां पर इनको सेफ पैसेज मिले। खास तौर पर कश्मीर के जंगलाती इलाकों में जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर घने जंगल है और सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतियों भरा ये ऑपरेशन रहता है, क्योंकि काफी कठिनाई होती है। घने जंगलों में आतंकियों का मुकाबला करना कहीं ना कहीं ये काफी मुश्किल भी होता है, क्योंकि बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं जिस हिसाब से सुरक्षा बलों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा इन जैसी जगहों पर ऑपरेशन चलाने में। और इस बीच जो है इस ऑपरेशन को देर शाम के हाल्ट करना पड़ा और सुबह की किरण पड़ते ही एक बार फिर से गोलियों का तबादला चलता रहा। फिलहाल इस ऑपरेशन में एक आतंकी को जो है मारा गया है और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है सेना सुरक्षा बलों का चल रहा है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, सिर्फ एक दिन पहले ही सोपोर के सगीपोरा इलाके में भी इसी तरह एक एनकाउंटर हुआ, जहां पर आतंकियों ने एक घर में पनाह ली थी और वहां पर जो है 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और लगातार जम्मू कश्मीर में इसी तरह एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीते 9 दिनों में 7 ऐसे बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें जी। ज्यादातर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आतंकियों को मारा गया है। जी। बिल्कुल, और अब ये ऑपरेशन लगातार जारी है, आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आतंकी लोकल होते हैं या सीमा पार से आ रहे हैं या फिर सीमा पार से इन्हें भेजा जा रहा है? क्योंकि ग्रेनेड जब हमला किया गया था, जो संडे मार्केट है, उसमें जो गिरफ्तारी हुई थी वो लोकल आतंकी थे जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। देखिए जिस हिसाब से ओवरऑल ये एनकाउंटर्स हमने नवंबर के पहले ही हफ्ते देखे, इनमें ज्यादातर जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आतंकियों को मारा गया और खास तौर पर यहाँ पर OGW नेटवर्क यानी आतंकियों के मददगारों की जहां तक बात आती है, एक नई से रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है सोशल मीडिया एप्स के जरिए और जो आतंकी यहाँ पर मौजूद है उनके जरिए। तो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों के दिमाग फिर से वर्गलाए जा रहे हैं जो नाबालिग होते हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह पुलवामा में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कि आतंकियों का मददगार निकला और उसके कब्जे से 10 हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए। यानी उन लोगों को, और उसकी उम्र भी जो है 18 साल ही थी। कहीं ना कहीं उन जैसे लोगों को वर्गलाया जा रहा है जो ड्रग्स में मुलवस रहते हैं और खास तौर पर इनकी उम्र कम है। ये सारी एक्टिविटीज जो है हम लगातार देख रहे हैं। कई सारे OGW गिरफ्तार भी हुए हैं जिनसे ये पता चला है कि उनको किस बुनियाद पे, नशे की बुनियाद पे जो है उनको बुलाया जाता है और उसके बाद जो उनको रिक्रूट किया जा रहा है। यानी इस तरह का नेटवर्क जो है अब बनने लगा है, क्योंकि अगर हम देखें बीते कुछ सालों से कश्मीर के हालात साजगार थे। लोकल रिक्रूटमेंट जो ज्यादातर टेररिस्टों की यहाँ पर होती थी वो ना जी। के बराबर थी, लेकिन एक बार फिर से जो है ये रिवाइव हो रहा है। एक बार फिर से आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर वैली में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से ज्यादातर टेरर एक्टिविटीज जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशिक, हमारे साथ जुड़े रहिए। चूंकि आपने जो बताया ये अपने आप में बेहद
खतरनाक हैं कि फिर से यहाँ के युवाओं को जो जब कश्मीर के घाटी के युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें अब आतंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आतंक बढ़ाने के तौर पर। लेकिन इस बीच सुरक्षा बल लगातार प्रचंड प्रहार कर रहे हैं आतंकियों पर। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एक साथ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंक के सफाए के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, यानी कि जहां कहीं भी आतंकी छिपे हों उन आतंकियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है। आशिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक, सिर्फ सोपोर नहीं बल्कि हमने देखा कि खानियार या श्रीनगर के कई इलाकों में, कुपवाड़ा में, अब बारामूला में हाल के दिनों में, नवंबर महीने में, इन 10 दिनों में अगर देखें तो कई इलाकों में मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुए हैं। और ये तब हुए हैं जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। उसी बीच पता चलता है कि आतंकी कहीं छिपे होते हैं या ड्रोन से भी अगर उनकी तस्वीर नजर आती है तो फिर घेराबंदी की जाती है। और ये लगातार जारी है और जारी रहेगा, मुझे लगता है कि जब तक चुन चुन कर सफाया ना हो। बिल्कुल, जिस हिसाब से हमने देखा बीते कुछ महीनों से लगातार ये आतंकी लोकल्स, नॉन लोकल्स या सुरक्षा बलों पर फायरिंग करके भाग जाते थे। और इसी तरह का इंसिडेंट जब गांदरबल के गगनगीर में एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की गई, जहां पर लोकल्स, नॉन लोकल्स को मारा गया। और उसके बाद गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में भी सेना की एक वाहन पर फायरिंग की गई। यानी लोकल्स को ज्यादातर टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी और कई सारे लोकल्स की जान भी इसमें चली गई। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नॉन लोकल्स को एक अलग ही डर उनमें फैलाया गया। कई सारे नॉन लोकल्स कश्मीर छोड़ के चले गए। उनको यही डर था कि आतंकी यहाँ पर फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो है यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि किस तरह से अब आतंक पर प्रचंड प्रहार करना है। और लगातार जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि कई सारे एनकाउंटर्स हुए उसके बाद, और कई सारे आतंकियों को ढेर भी किया गया। और आज के डेट में भी लगातार जम्मू हो या कश्मीर डिवीजन हो, यहाँ पर आतंक के खिलाफ जो है लगातार सेना, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है अलग अलग जगहों पर चलाया भी जा रहा है। और इसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि 200 से 150 ऐसे आतंकी बर्फ पड़ने से पहले घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जिनमें से कुछ सफल भी हुए हैं और जिनका खात्मा जम्मू कश्मीर में लगातार चल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल आशिक यहाँ पर है, हमने देखा कि खानियार हो का इलाका या फिर संडे मार्केट में अगर ग्रेनेड फेंका जाता है तो डाउनटाउन के इलाकों में भी, शहर के अंदर के इलाकों में भी आतंकी घुस आते हैं और वहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं या फिर वहाँ पर छिप जाते हैं। ये कैसे संभव है और क्या ये बिना लोकल्स की मदद से संभव है? देखिए, एक हिसाब से एक नई स्ट्रेटजी फिर से बदली गई है। जो स्ट्रेटजी पहले इस्तेमाल की जाती थी, आतंकी घरों में पनाह लेते थे। उसके बाद एक नई स्ट्रेटजी थी कि जैसी जगह ऐसे घने जंगलों में ये आतंकी पनाह लेते थे। लेकिन अब फिर से दोबारा वही चीज हो रहा है। डाउनटाउन वाले इलाके काफी ज्यादा वोलेटाइल हुआ करते थे। 3 सालों के बाद खानियार के इलाके में इस तरह का एनकाउंटर हुआ, जहां पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला आतंकी, ये भी कहा जा रहा है कि 1 साल से यहाँ पर सक्रिय था और कई सारी टेरर एक्टिविटीज में भी वो मुलव्वस पाया गया है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा कंसर्न भी था, क्योंकि डाउनटाउन वाला ऐसा इलाका है जो श्रीनगर में बिल्कुल उस जगह पर पड़ता है जहाँ पर पर्यटकों का काफी ज्यादा रश बढ़ता है, लोगों की वहां पर भीड़ रहती है। और इस जगह पर एक ऐसा आतंकी को देखा जाना जो पाकिस्तान का है और वो भी काफी टाइम से यहाँ पर सक्रिय था, सुरक्षा बलों के लिए भी और सिक्योरिटी इदारों के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। इतना ही नहीं बल्कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कश्मीर में ऐसे कई सारे आतंकी अभी भी मौजूद है जो हाल ही में घुसपैठ करके कश्मीर पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार हालातों को खराब करने की वो साजिशें जो है रच रहे हैं। क्योंकि हमने देखा बीते इलेक्शंस यहाँ पर पीसफुल मैनर में चले गए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। और उसके बाद जब नई सरकार का गठन हुआ तब ज्यादातर ये टेरर एक्टिविटीज जो है हमें कश्मीर में ज्यादातर देखने को मिली। अब बिल्कुल आशिक कर रही है हमारे साथ, लेकिन सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और ये सफाई अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि आतंकियों का सफाया पूरी तरह से ना हो जाए। और इस बीच आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर, अविमुक्त